आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और चीन के बीच में चल रहे तनाव को लेकर। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके हिसाब से भारत और चीन के बीच में अभी की सिचुएशन को लेकर एक सहमति बन चुकी है और चीन पैंगोंग त्सो एरिया में फिंगर 8 पर वापस जा रहा है। ये काफी पॉजिटिव न्यूज है और इसको ANI ने कंफर्म किया है। हालांकि भारत और चीन के बीच में एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा विश्वास रह नहीं गया है और इस वजह से दोनों ही देश एक दूसरे को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अभी ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस थोड़ा समय लेगा। भारत और चीन काफी दिनों से इस चीज को लेकर नेगोशिएट कर रहे थे और काफी ज्यादा मीटिंग्स के बावजूद दोनों देश एक अग्रीमेंट के ऊपर नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है उसके हिसाब से दोनों देश एक अग्रीमेंट पर पहुंच चुके हैं और इस केस में भारत ने अपनी पोजीशन को पीछे नहीं किया है। भारत कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन को साफ करता रहा है कि भारत के सैनिक जहां पर हैं वो भारत की पोजीशंस हैं और भारत इनसे पीछे नहीं जाएगा। हालांकि चीन की तरफ से बहुत सारे तरीकों से भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई। चीन ने इन इलाकों में बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट भी की, लेकिन भारत ने काउंटर डिप्लॉयमेंट करके ये चीज क्लियर कर दी थी कि इस बार भारत गिव अप नहीं करेगा। और अगर समझा जाए कि भारत और चीन के बीच में इस बार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण चीन की जो मंशा थी वो पूर्ण नहीं हो पाई, उसके 3 प्रमुख कारण हैं। इन कारणों को समझने से पहले आइए समझते हैं चीन की मंशा क्या थी। आमतौर पर इस तरीके के स्टैंड ऑफ करके चीन अपने एडवर्सरीज के साथ में सलामी स्लाइसिंग करता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन को हथियाता है। अगर इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझा जाए तो मान लीजिए कि चीन और एक दूसरे देश के बीच में एक इलाका डिस्प्यूटेड है और ऐसी स्थिति में चीन अपने सैनिकों को आगे की ओर भेज देता है और जब वो दूसरा देश इसका विरोध करता है तो चीन और इस देश के बीच में एक स्टैंड ऑफ जैसी स्थिति बन जाती है और नेगोशिएशन टेबल के ऊपर चीन उस देश के ऊपर प्रेशर बनाता है कि दोनों देश एक बफर जोन बनाए, जिसके लिए दोनों ही देश कुछ किलोमीटर्स, मान लीजिए कि 3 किलोमीटर पीछे की ओर जाते हैं। और ये चीज होती है अभी की स्थिति में, यानी कि अगर चीनी सैनिक ऑलरेडी 2 किलोमीटर अंदर आए थे और अब इस स्थिति में दोनों देश 3-3 किलोमीटर पीछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में चीन को सीधे सीधे 2 किलोमीटर का फायदा होता है और इसी चीज को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। हालांकि इस बार भारत की जो अप्रोच थी इसके 3 बड़े पहलू थे जिनके कारण चीन ये सलामी स्लाइसिंग नहीं कर पाया। सबसे पहली चीज, भारत ने बहुत तेजी से काउंटर डिप्लॉयमेंट किया और जिस तेजी से भारत ने ये काउंटर डिप्लॉयमेंट किया था उसको देखकर चीन हैरान रह गया। और मिलिट्री टर्म में जो इनिशियल गेन्स होते हैं वो डिप्लॉयमेंट के कारण होते हैं और अगर आपका काउंटर डिप्लॉयमेंट बहुत तेज है तो एनिमी कुछ भी गेन नहीं कर पाता है और कुछ ऐसा ही हुआ चीन के साथ में। वहीं अगर बात की जाए दूसरे पहलू की तो वो था एयरफोर्स। भारत ने एयरफोर्स का प्रयोग बहुत पहले शुरू कर दिया था, चाहे वो सर्वेलेंस के लिए हो, पावर प्रोजेक्शन के लिए हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था वो था नेगोशिएशन टेबल पर भारत ने अपनी स्थिति को पूरी तरीके से मजबूत रखा और जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना ने इस इलाके में रीएडजस्टमेंट भी किए। भारत की सेना ने कई जगह पर एडवांटेजेस हाइट्स को अक्वायर किया, जिसके वजह से चीन के ऊपर नेगोशिएशन टेबल के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर आया। और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे इस इलाके में सस्टेन करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अगर बात की जाए भारत की सप्लाई लाइंस की तो लेह से लेकर इस इलाके तक सप्लाई करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन वहीं पर चीन के लिए पूरे तिब्बत रीजन को क्रॉस करके अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हालांकि ये पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। आने वाले समय में ऐसे स्टैंड ऑफ्स होते रहेंगे और इसी वजह से इस तरीके के स्टैंड ऑफ्स के लिए भारतीय सेना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत को आत्मनिर्भर बनना, जितने ज्यादा अलायंस हो सके उतने ज्यादा अलायंसेस करना और जितनी भी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है उसको जितना जल्द पूर्ण किया जा सके उतना जल्द पूर्ण करना।